अक्टूबर माह द्वितीय पाक्षिक सूचना 16 से 31 अक्टूबर 2025। राज्य सरकार द्वारा सहकार सदस्यता अभियान की अवधि 2 से 15 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई थी। इसकी अवधि बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2025 तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राज्य में यह योजना 30 जून 2024 को लागू की गई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे और बढ़ाते हुए 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। इस प्रकार अब राजस्थान के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में सीधे डीबीटी प्रणाली से मिलेगी। यह समर्थन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे स्थानीय बाजारों में भी गति आती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, यह पद्धति जल को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की एक कुशल सिंचाई तकनीक होती है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। राज्य में लगभग 1/4 कृषि क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अधीन सिंचित है। सूक्ष्म सिंचाई जैसे बूंद बूंद के द्वारा फर्टिगेशन तकनीक के माध्यम से उर्वरकों का भी कुशलतम उपयोग संभव है। कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम आधुनिक सूचना तकनीकी एवं सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कृषि संबंधी तकनीकी एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी और प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम चलाया गया है। श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डीनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना 22 अक्टूबर 2024 को लागू की गई है। नमस्ते योजना, नमस्ते योजना में राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गौरतलब है कि नमस्ते योजना का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में मशीनीकरण को बढ़ावा देकर सफाई कर्मचारियों के लिए शून्य मृत्यु सुनिश्चित करना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 2023-24 में शुरू की गई है, जो सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स को भोजन में राज्य सरकार द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स को भोजन में शामिल किया गया है। भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। वहीं राज्य अनुदान राशि 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अंग प्रत्यारोपण का राज्य में निःशुल्क उपचार उपलब्ध है, जबकि अन्य राज्यों में अंग प्रत्यारोपण करवाए जाने पर व्यय राशि का पैकेज की सीमा राशि तक पुनर्भरण एवं मरीज और एक परिजन को हवाई यात्रा टिकट का भी पुनर्भरण किया जाता है। योजना के तहत राज्य के बाहर के पात्र मरीजों को भी प्रदेश में उपचारित किया जा रहा है। वहीं अन्य राज्यों में उपचार देने के लिए आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी पर कार्यवाही जारी है। प्रदेश के विकास में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्राओं के लिए सत्र 2024-25 में 30% सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित की गई हैं। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए एवं बच्चियों तथा महिलाओं को भयमुक्त वातावरण देने के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना 2011-12 में प्रारंभ की गई थी। इस योजनाओं हेतु ऐसी छात्राएं जिनके माता पिता या अभिभावक, संरक्षक या पति की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा जो राजकीय महाविद्यालय या राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, वे बालिकाएं पात्र होंगी। इस योजना के तहत राजस्थान मूल की विशेष पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने आरबीएसई या सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हैं, उन्हें 12वीं परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाती है। इस योजना में जो छात्राएं स्कूटी वरीयता सूची में नहीं आ पाती हैं, उनके लिए स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में 50% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP अविकसित जिलों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार व नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में यह कार्यक्रम 112 जिलों में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 5 जिले बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP डेटा पर संचालित होता है, जिससे चिन्हित जिलों की प्रतिमाह डेल्टा रैंकिंग निकाली जाती है। 49 यानी 49 संकेतकों के आधार पर कार्य की निगरानी और मूल्यांकन कर अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत अब तक बारां को 17.51 करोड़ रुपए, धौलपुर को 15.82 करोड़ रुपए, जैसलमेर को 9.62 करोड़ रुपए, करौली को 9.05 करोड़ रुपए तथा सिरोही को 4.81 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त हो चुकी है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जिलों में आए सकारात्मक बदलाव, सफलता और विकास को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने के लिए जनवरी 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 27 ब्लॉक किशनगंज, बसेड़ी, फतेहगढ़, मासलपुर, आबू रोड, नीमराणा, सज्जनगढ़, रामसर, वैर, कोठड़ी, कोलायत, केशवरायपाटन, निम्बाहेड़ा, राजगढ़, रामगढ़, पचवारा, झोंतरी, संगरिया, अहोर, खानपुर, शेरगढ़, जायल, रानी, पीपलखूंट, भीम, गंगापुर सिटी, पीपलू और खेरवाड़ा शामिल है। इन ब्लॉक में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना समावेशी एवं सतत विकास प्राप्त करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 41 जिलों के एक ब्लॉक में गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक योजना शुरू की गई है। इसके सफल क्रियान्वयन के संबंध में 27 मार्च 2025 को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के माध्यम से राजस्थान के कुल 41 ब्लॉकों में लक्षित विकास कार्यक्रम संचालित कर उन्हें विकसित ब्लॉक की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए 39 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आधार बनाया गया है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियां कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करेंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को प्रोत्साहन स्वरूप वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहला स्थान प्राप्त करने वाले ब्लॉक को 50 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले ब्लॉक को 35 लाख रुपए तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले ब्लॉक को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत कनेक्शन जारी करने में आ रही समस्याओं के संबंध में जानकारी लेने एवं निचले स्तर तक मॉनिटरिंग को आसान बनाने के लिए स्वतंत्र फीडबैक सिस्टम का नवाचार किया है। इस मैकेनिज्म में नया घरेलू कनेक्शन जारी होने के बाद आवेदक को मोबाइल एप्लीकेशन बिजली मित्र डाउनलोड करने का SMS प्राप्त होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही के नंबर डालने पर उपभोक्ता को फीडबैक पॉपअप दिखाई देगा। इस पॉपअप पर क्लिक करते ही उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अनुभव 1 से 5 स्टार रेटिंग के जरिए प्रदान कर सकेंगे। इनकी वृत्त तथा सब डिवीजन स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा होगी तथा डिस्कॉम द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके आधार पर अधीक्षण अभियंता तथा सहायक अभियंता कार्यालयों की भी रैंकिंग तय होगी। इसी तरह जयपुर डिस्कॉम ने बिजली कनेक्शन को लेकर उपभोक्ताओं से हेल्पलाइन सेवा 181 के माध्यम से भी फीडबैक लिया था। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। जल जीवन मिशन केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से संचालित यह योजना वर्ष 2019 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जयपुर और जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा संचालित है, जो राजस्थान नेटवर्क और ई-मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में REA यानी रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार की खोज के साथ ही यह भारत का पहला हार्ड रॉक REE ब्लॉक बन गया है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ मिलने वाली 17 खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर जनजातीय नायक बिरसा मुंडा के योगदान को प्रत्येक देशवासी तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत प्रदेश में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।